Myself Prakash Vatmana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So already we have completed first, second and third activity in this chapter, and right now we are studying chapter number 2, how things work, standard 7 English medium semester 2. So फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हाउ थिंग्स वर्क, बहुत सारे क्वेश्चंस थे. बट नाउ इन दिस एक्टिविटी वी विल गेट द आंसर ऑफ दोज ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट activity 4. How does it do that? Part 2. The answer to all these questions are found in how light works. So लाइट कैसे काम करती है उसके सारे के सारे आंसर्स हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं. ओके, वी नो दैट वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन देयर इज लाइट, राइट. हम सबको पता है कि हम चीज़ों को कब देख पाएंगे स्टूडेंट्स? जब लाइट होगी ना तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे. अंधेरे में तो हम देख ही नहीं पाएंगे कुछ भी. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. सम थिंग्स लाइक लाइट बल्ब्स एंड फायरफ्लाइज मेक देयर ओन लाइट बट मोस्ट थिंग्स डू नॉट. सम थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल लाइट बल्ब है और फायरफ्लाइज है, उन दोनों को क्या होती है? अपनी खुद की लाइट होती है. बट मोस्ट ऑफ चीज़ें जो होती है उसको अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये फायरफ्लाइज जो है ना, उसका फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे अपनी खुद की लाइट होती है. ये देखो, ये इंसेक्ट देखो, उसकी खुद की लाइट है. इसलिए अंधेरे में कहीं भी जाए उसको प्रॉब्लम नहीं होती है. बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. तो उस चीज़ के लिए क्या होता है? उस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं? कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड. सो हाउ डू वी सी देम? हम उसको कैसे देख सकते हैं? उसकी लाइट नहीं है फिर भी. तो वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट. हम उनको इसलिए देख पाते हैं कि वो क्यों दिखती है वो चीज़? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. कैसे दिखते हैं? Light is energy made of many very tiny parts called photons. So here the definition of photons has given. So अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज फोटॉन्स, तो फोटॉन्स क्या है? टाइनी टाइनी पार्ट्स है जो लाइट में से निकलता है. तो जो लाइट है वो एक क्या है? एनर्जी है. और लाइट किससे बनी है? छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट से बनी हुई है. तो जब भी हम लाइट ऑन करते हैं ना बेटा, तो उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स बाहर निकलते हैं और वो उस कमरे में या फिर उस एरिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर वो लाइट फैलाती है ताकि उस चीज़ को हम देख सकते हैं. तो फोटॉन्स ऑफ लाइट हिट थिंग्स एंड बाउंस बैक जस्ट लाइक अ बॉल डज. तो लाइट के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं टाइनी टाइनी पार्ट्स, वो चीज़ों के ऊपर क्या होंगे? हिट होंगे और फिर हिट होके सीधा बाउंस बैक आएंगे. जैसे कि क्रिकेट का जो बॉल होता है ना, वो हम जैसे ही डालते हैं वैसे ऊपर उछलता है ना. यस, वैसे ही ये फोटॉन्स जिस चीज़ के ऊपर जाके टकराएंगे ना, वापस उसी डायरेक्शन में वापस आएंगे. देखते हैं क्या होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ़ द थिंग दे हिट इज हार्ड एंड स्मूथ लाइक अ मिरर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट फोटॉन्स बाउंस बैक. देखो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है पहला फोटोग्राफ. देखो क्या लिखा है वहाँ पे? हार्ड स्मूथ सरफेस है ना, और वहाँ पे लाइट भी है और हम देख भी सकते हैं. तो क्या हुआ है? इफ़ द थिंग दे हिट इज़ हार्ड एंड स्मूथ. अगर कोई भी हार्ड और स्मूथ सरफेस पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मिरर, तो सारे के सारे लाइट के जो फोटॉन्स है ना, वो बाउंस बैक होंगे. और बाउंस बैक हो के वो सारे के सारे फोटॉन्स हमारी आइज में एंटर होंगे. एंड इफ ऑल द फोटॉन्स बाउंस बैक, देन वी कैन सी समथिंग दैट लुक्स जस्ट लाइक द प्लेन सरफेस. अगर सारे के सारे फोटॉन्स बाउंस बैक होके हमारी आँखों में आएंगे ना, तभी हम
उस चीज़ को वो जैसी है उस तरह से हम देख पाएंगे। सपोज़ हम मिरर के सामने देख रहे हैं तो हमको मिरर क्यों जैसा है वैसा ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले तो लाइट है, उजाला है, अंधेरा है नहीं। और जब हम मिरर के सामने देख रहे हैं, लाइट के अंदर से जो फोटोन्स है वो मिरर के ऊपर पड़ते हैं और वो ही फोटोन्स बाउंस बैक होकर हमारी आँखों में आते हैं और इसकी वजह से ही हमको मिरर का जो प्लेन सरफेस है वो दिखता है। बट इफ द थिंग इज सॉफ्ट और नॉट स्मूथ, मतलब रफ सरफेस हो जो स्मूथ ना हो, जैसे बाजू में पिक्चर में दिया हो, ये देखो सेकंड पिक्चर की सरफेस कैसा हो, सॉफ्ट नॉट स्मूथ, लाइक ब्लैंकेट जो हम ठंडियों में ओढ़ के बैठते हैं ना, रात को ओढ़ के सो जाते हैं, तो ये जो ब्लैंकेट टाइप का जो सरफेस होता है, नॉट स्मूथ नॉट सॉफ्ट, तो उस टाइम पे क्या होगा, लाइट तो है ही वहाँ पे, लेकिन जो फोटोन्स है वो जब बाउंस बैक होगी ना, तब थोड़े ही फोटोन्स, फ्यूअर ऑफ द फोटोन्स बाउंस बैक, थोड़े ही फोटोन्स बाउंस बैक होंगे, तो बाकी के कहाँ जाएंगे, एंड दे बाउंस बैक एट डिफरेंट एंगल्स, तो बाकी के डिफरेंट एंगल्स में चले जाएंगे और बाकी के जो हमारे आँखों में आए, एंड द बाउंसिंग फोटोन्स एंटर आवर आइज, तब जाके हम क्या देख पाएंगे, वी कैन सी द शेप ऑफ द थिंग दे बाउंस्ड फ्रॉम, तब जाके हम उस चीज़ का शेप देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस कैसा है, रफ सॉफ्ट, लेकिन रफ सरफेस है ना, तो वहाँ पे फोटोन्स जो है वो एक ही तरफ पे बाउंस बैक नहीं हुए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए और अलग अलग डायरेक्शन वाले फोटोन्स फिर हमारी आंखों में आएंगे, तब जाके हम उस चीज़ का शेप अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता चला होगा, सो एवरीथिंग यू सी, जो भी चीज़ आप देखते हो ना, इज़ रियली जस्ट बाउंसिंग फोटोन्स। किसकी वजह से देख पाते हो आप, बाउंसिंग फोटोन्स की वजह से, जो क्या शोइंग करता है, शोइंग यू द शेप ऑफ द थिंग्स दे हिट, जिस चीज़ के ऊपर वो हीट हुआ है ना, उस चीज़ के शेप को आपको दिखाता है। ओके, सो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, ये पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउ डज इट डू दैट एज मैनी क्वेश्चंस एंड सेकेंड पार्ट बिगिंस टू आंसर द क्वेश्चंस। यू ऑलरेडी रॉट सम क्वेश्चंस, नाउ यूज द पैटर्न टू राइट एन आर्टिकल लाइक हाउ डज इट डू दैट। फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, सेकेंड पार्ट में बहुत सारे आंसर्स हमने पढ़े क्वेश्चन के, और ऑलरेडी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऊपर एक्टिविटी में लिखवाए थे। तो यहाँ पे एक अलग ही पैटर्न का यूज़ करके आपको एक आर्टिकल लिखना है और उसका नाम क्या है, हाउ डज इट डू दैट। दैट इज़ योर होमवर्क। नाउ गिव योर स्टोरी अबाउट लाइट्स इट्स ओन टाइटल, राइट योर क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक स्टोरी लिखनी है और आपका खुद का वहाँ पे टाइटल देना है, लाइट के बारे में एक स्टोरी लिखनी है। The answer to all these questions are found in How Electricity Works. This sentence is a transition between your questions and answers. सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के बीच का डिफरेंस क्या था और इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। Now activity 6, look at the picture of the drop of water, work with a group or partner to use the information in how does it do that। यहाँ पे एक्टिविटी 6 दी हुई है, किसका फोटो है देखो स्टूडेंट, वाटर के ड्रॉप का फोटो है। पार्टनर और ग्रुप का यूज़ करके आपको इंफॉर्मेशन लेने की ऐसा क्यों हो रहा है, हाउ डज इट डू दैट, टू एक्सप्लेन वाई द क्लॉथ अंडर द ड्रॉप लुक्स बिगर देन द क्लॉथ नेक्स्ट टू द ड्रॉप। देखो जहाँ पे पानी का ड्रॉप गिरा हुआ है उसके नीचे की जो सरफेस है ना, वहाँ पे सब कुछ आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन वही की वही चीज़ अगर पानी के ड्रॉप के बाजू में देखो तो स्मॉल दिख रही है, छोटी सी, लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ऐसा क्यों,
ड्रॉप जहाँ पे है उसकी नीचे वाली जगह जो है वो थोड़ी बड़ी दिख रही है और बाजू में ही देखो वो क्या है, थोड़ी छोटी दिख रही है। तो ऐसा क्यों? So when you and your group agree on a clear explanations for how the drop makes the cloth look bigger, write an explanation in your own words. Again you have to write in your own words कि ऐसा क्यों है, ड्रॉप के नीचे की जो कपड़ा है वो बड़ा क्यों दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है और इस तरह से स्टार्ट करना है कि द ड्रॉप मेक्स द क्लॉथ अंडर इट अपीयर बिगर बिकॉज। ओके, नाउ एक्टिविटी 7, यूजुअली अम्ब्रेलाज कीप पीपल ड्राई but little girl in Japan invented an umbrella that sprays water on the person who carries it. Usually हम अम्ब्रेला का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम गीले ना हो पाए। लेकिन जापान की एक लिटिल गर्ल ने एक अम्ब्रेला बनाई है जो भी पर्सन उसको कैरी करके जाएगा ना, उसके ऊपर पानी क्या होगा, स्प्रे होगा। और वो ऐसे अम्ब्रेला क्यों बनाना चाहती थी? ताकि हॉट वेदर में लोग जो काम करते हैं कड़ी धूप में, वो लोग हॉट वेदर में भी कूल एटमॉस्फेयर फील कर सके। और जो भी बाहर काम करते हैं धूप में, तो लिटिल गर्ल के आइडिया से उन सबको बहुत ही रिलीफ मिली है, राहत मिली है और उन सब ने ये रेनिंग अम्ब्रेला खरीदी है। द रेनिंग अम्ब्रेला वॉज इन्वेंटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। व्हाट वॉज द प्रॉब्लम? रेनिंग अम्ब्रेला ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। कौन सा प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है। एक्टिविटी 8 में क्या है? थिंक अबाउट द थिंग्स दैट द रेनिंग अम्ब्रेला डज। थिंक अबाउट ऑल द पार्ट्स दैट रेनिंग अम्ब्रेला मस्ट हैव टू वर्क। हाउ मेनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड्स? How would the parts be connected? Draw design showing the raining umbrella. Label your drawing with all the parts it needs and write a few sentences to explain how it works. So यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है कि ये रेनिंग अम्ब्रेला है वो कैसे काम करती है। रेनिंग अम्ब्रेला के सारे पार्ट्स आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे और कैसे काम करते हैं, कितने कितने पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कितने कितने पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी पूरी डिज़ाइन आपको यहाँ पे बनानी है, ड्रॉ करनी है। ओके, और लास्ट में फ्यू सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन भी करना है कि वो कैसे काम करती है। एक्टिविटी 9 में क्या करना है? राइट अ स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड हु इन्वेंट समथिंग। शेयर योर स्टोरी विद अ क्लास। हाउ मेनी इन्वेंशंस डिड अ क्लास इन्वेंट? इसमें आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में लिखना है जिसने कुछ इन्वेंट किया हो। अगर ऐसा कोई बच्चा आपके क्लास में है तो उसकी स्टोरी क्लास के साथ शेयर करनी है और ऐसे कितने इन्वेंशंस आपके क्लास ने किए हैं वो भी लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग कोटेशंस। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। स्टीव जॉब्स। सेकेंड है आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर फ्राइटन ऑफ न्यू आइडियाज़। आई एम अफ्रेड ऑफ द ओल्ड वंस। जॉन केज। एंड थर्ड वन आई गेट अ गुड आइडिया स्टे विथ इट अंटिल इट्स डन एंड डन राइट। वॉल्ट डिज्नी। तो यहाँ पे 3 थॉट्स दिए हुए हैं, उसमें से मेरा फेवरेट 3rd नंबर का है जो वॉल्ट डिज्नी ने बोला हुआ है। क्या है देखते हैं। गेट अ गुड आइडिया एंड स्टे विथ इट। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आता है ना तो उसके ऊपर स्टे रहो। स्टे मतलब उसको पकड़ के रखो और जब तक वो आप इम्प्लीमेंट ना करो ना तब तक आपके पास ही रखो। अंटिल इट्स डन एंड डन राइट। जब तक वो आइडिया आप इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते तब तक आपको उसको किसी को भी बताना नहीं है। सो आपको भी यहाँ पे आउट ऑफ दिस 3 कोटेशंस यू हैव टू चूज 1 कोटेशन। आपका जो फेवरेट है वो, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 2। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।